शहर और अपने बुलंद मीनारों, नीम अंधेरे बाजारों और तावीज़ तिलस्म की पुरस्कार दुनिया के लिए मशहूर था। रात को पूरा शहर बोसीदा घरों, घूमते साइयों और सरगोशी करती हवाओं से ऐसा लगता जैसे ये दुनिया नहीं बल्कि कोई भटकती हुई कहानी हो। किसी शहर में रहता था एक अल्लाह वाला शेख नजमुद्दीन। न वो बादशाह था, न फकीर, मगर लोग उसे चिराग वाला कहते थे। बहुत अरसा पहले जब शहर पर शदीद कहत पड़ा था, उसने अपनी दुआओं, खिदमत और खामोश मदद के जरिए लोगों के घरों में उम्मीद के चिराग रोशन किए थे। शेख नजम का एक कौल पूरे शहर में मशहूर था। गुनाह के पीछे साया होता है और झूठ के पीछे कोई रास्ता नहीं होता, मगर तौबा के पीछे हमेशा रोशनी होती है। मगर इसी शहर में एक औरत रहती थी, सलीखा बिनते कसाम। खूबसूरत मगर दिल से सख्त, बावकार चाल मगर बातिन में फरेब, लालच, हर्ष और नशे जैसी बुराइयों की जड़ें। लोग कहते थे, जलीखा का लमस फूल को भी कांटा बना देता है। वो जादूगरों, तावीज फरोशों और बदकिरदार लोगों के साथ उठती बैठती। इसका सबसे बड़ा शौक था इंसानों की अमसूरियां बीच कर ताकत हासिल करना। उसका घर शहर के अंधेरे हिस्से में था, जहां रात का साया दिन से भी गहरा होता था। जुलेखा की जिंदगी में गुनाह कोई नई बात ना थी, मगर इसका सबसे खतरनाक, सबसे भयानक, सबसे तबाहकुन वाकया वो था जिसकी वजह से पूरा गांव इससे नफरत करने लगा था। और यही वाकया उसके अंजाम की बुनियादी वजह भी बना। ये वाकया कुछ यूं हुआ। गांव में एक नौजवान ताजे अरसलान रहता था। नामदिल, शरीफ, दयानतदार और अपनी बीवी से वफादार। उसकी बीवी मेरीन सादा और पर्दादार औरत थी, जो अपने शौहर से बेपनाह मोहब्बत करती थी। जलीखा ने जब पहली बार अरसलान को देखा था, तो उसके दिल में सबसे खतरनाक ख्वाहिश जागी थी। ये शरीफ मर्द भी मेरे कदमों में झुके। ये ख्वाहिश इसके अंदर कितनी गंदी थी कि शैतान भी शायद शर्मा जाता। मगर जलीखा की रूह में गंदगी इतनी भर चुकी थी कि वो हर हाल में अपनी हौस पूरी करना चाहती थी। एक दिन वो गांव की राह पर अरसलान के सामने आ गई। चेहरे पर मासूमियत, बालों में फूल और कदमों में लचक। कहने लगी, अरसान भाई, एक बात पूछनी थी, ऐसे अंदाज में जैसे कोई भूली सी लड़की हो। अरसान ने अदब से जवाब दिया, जी बहन कहिए। ये लफ्ज बहन जुलीखा को खंजर की तरह चुभ गया। उसके चेहरे पर लम्हे भर को कराहत आई, मगर फौरन संभल गई। मगर वो जान गई कि पहला वार नाकाम। अगले दिन जुलीखा ने मेरीन से मुलाकात की। इब्तदा में मोहब्बत की बातें, हंसी मजाक कर अचानक इसने जहर उछाला, अरसान तो रोज शाम को किसी औरत से मिलता है। मेरीन का दिल कांप गया। क्या? कौन औरत? जलीखा ने नाम नहीं लिया, सिर्फ इतना कहा, मैंने बस दूर से देखा था, तुम खुद देख लेना। इस एक फितनाअंगेज जुमले ने मेरीन के दिल में आग लगा दी। वो रोना शुरू हो गई। घर का सुकून बर्बाद होना शुरू हो गया। एक रात जब अरसान अपनी दुकान बंद करके घर जा रहा था, तो जलीखा रास्ते में उसके सामने आ गई। बारिश हो रही थी, वो भी कर और ज्यादा पुरकशिश लग रही थी। उसने अरसान के सामने रूहान सी आवाज में कहा, मेरी इज्जत बचा लो, मैं तन्हा हूं, लोग मेरे बारे में बातें करते हैं। अरसान ने एक कदम पीछे हटकर कहा, तुम्हारी इज्जत? मगर तुम तो खुद दूसरों की इज्जतों से खेलती हो। जलीखा की आंखों से वो सचल कहा। उसने अरसान का हाथ पकड़कर खींचा, मगर अरसान गुस्से से बोला, तुम जैसी औरत से दूर रहना ही बेहतर है। जलीखा को यह सख्त तरीन थप्पड़ महसूस हुआ। जलीखा की होश, इसका गुरूर, उसकी शैतानियाना सब जख्मी हो चुके थे। अब उसने एक मकरूतरीन मंसूबा बनाया। एक रात वो छप कर अरसलान के घर गई। मेरीन घर में अकेली थी। जलीखा ने उसे रोता देखा तो हमदर्दी का नकाब पहना। मेरीन बहन, मैं तुम्हें बचाना चाहती हूँ। उसने ऐसा दिखावा किया जैसे वो खैरख्वाह हो, फिर झूठ बोला, अरसान ने खुद कहा है कि वो मुझे चाहने लगा है। ये झूठ किसी औरत के दिल पर कयामत बनकर गिरा। मेरीन की दुनिया टूट गई। वो चीखने लगी, रोने लगी और अरसान से लड़ने लगी। अरसान परेशान, बेकसूर और जलीखा पर्दे के पीछे छपकर ये सब देखकर खुश हो रही थी। एक रात जलीखा ने वो इंतहाई गंदा काम किया जो उसकी तबाही की जड़ बन गया। वो अरसान के कमरे में घुस गई, चोरी से खिड़की से जोर जोर से चीखने लगी, अरसान, मुझे छोड़ो, प्लीज छोड़ो।
मेरीन भागती हुई आई तो जलीखा ने खुद को मसलूम बनाकर कहा, देखा, मैंने कहा था ना। तुम्हारा शौहर अरसान चीखता रहा, ये झूठ है, मैं अभी आया भी नहीं था। मगर झूठ, आंसू और ड्रामा कुछ देर के लिए सच कैसे न बन जाता। गांव वाले जमा हो गए। अरसान पर बहतान लग गया। ये था जलीखा की बदकारी का सबसे गंदा, सबसे शैतानी, सबसे जालिमाना वार। रात गहरी हो चुकी थी। आसमान पर बादल फैले थे और चांद धन में लपटा हुआ था, तो और कहीं भेड़ियों की आवाजें गूंजती थी। ऐसे में जंगल के बीचों बीच एक टूटी फूटी झोंपड़ी खड़ी थी, जिसके अंदर चराग की कमजोर रोशनी थरथरा रही थी। उस झोंपड़ी में नजमुद्दीन रहते थे, एक नेक परहेजगार। लोगों के दर्द सुनते, भूखे को खाना देते, बीमार को दम करते और मसलूम के लिए दुआ करते। उनकी शौहरत दूर दूर थी, मगर वो खुद कोशा नशीन, आजिज और खाकसार रहे थे। इसी रात उनके दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। ठक ठक ठक। इस वक्त जंगल में दरवाजा बजाना कोई मामूली बात ना थी। उन्होंने चरा उठाया, दरवाजे के करीब आए और नरमी से पूछा, कौन है? बाहर से एक भारी आवाज गूंजी, मैं मुसाफिर हूं, पनाह चाहिए। नजमुद्दीन ने दरवाजा खोला तो सामने एक औरत खड़ी थी, खूबसूरत चमकती आंखों वाली, गहरी मुस्कुराहट के साथ। लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी चमक और अंदर घुटन जैसी मकारी थी। ये थी जुलेखा। उसकी वजह से कई घरों में झगड़े हुए थे। वो दुनिया की नजरों में खुशहाल थी, मगर हकीकत में इसका दिल बर्बाद और रूह स्याह हो चुकी थी। आज वो न जाने किस इरादे से यहां आई थी। नजमुद्दीन ने उसे पनाह दी, पहले पानी दिया, फिर बैठने का कहा। जलीखा ने चराग की रोशनी में उनका चेहरा देखा और मुस्कुराई। आप बहुत मशहूर बुजुर्ग हैं। कहते हैं जो आप दुआ करती, इसका मुकद्दर बन जाता है। हजरत ने सादगी से जवाब दिया, दुआ सिर्फ अल्लाह की मर्जी से कबूल होती है, मैं कुछ नहीं। जलीखा की मुस्कुराहट में अजीब कशिश थी। वो थोड़ा झुककर बोली, अगर मैं आपसे कुछ मांगूं तो क्या आप इनकार करेंगे? नजमुद्दीन चौंके, मैं गुनाह में किसी का साथ नहीं दे सकता। जलीखा ने आंखें तन की, अगर मैं चाहूं कि आप मेरे लिए खास तावीज बनाएं जिससे लोग मेरे ताबे हो जाएं, तो क्या तब भी इनकार करेंगे? नजमुद्दीन के चेहरे पर सख्ती आ गई। ये शैतानी ख्वाहिश है। जलीखा ने तंजिया हंसी हंस दी, तो फिर मैं गलत जगह आ गई। मुझे लगा था बुजुर्ग लोग सबका काम करते हैं। चंद लम्हे खामोशी रही, फिर जलीखा ने अपना दूसरा हरबा इख्तियार किया। वो थोड़ा करीब आकर बोली, मैं जानती हूं आप लोगों की मदद करते हैं, मुझे भी मदद चाहिए। नजमुद्दीन ने कहा, अगर हलाल रास्ता हो तो मदद जरूर मिलेगी। जलीखा ने यह सुनते ही अपना फार्मूला इस्तेमाल किया। आवाज में नरमी, आंखों में नमी, चेहरे पर बेचारीपन। मुझे तकदीर ने बर्बाद कर दिया है। लोग मुझे बुरा कहते हैं, मुझे सुकून चाहिए, मुझे निजात चाहिए। अगर ये अल्फाज किसी आम इंसान ने कहे होते तो शायद सच लगते। उन्होंने फौरन महसूस किया कि ये चाल है। जलीखा के अंदर की बदबू उनके रूहानी दिल ने महसूस कर ली। उन्होंने पूछा, तुम्हारी नीयत क्या है? जलीखा का चेहरा सख्त हो गया। उसने आहिस्ता आहिस्ता कहा, मैं ताकत चाहती हूँ, इख्तियार, ऐसा जादू जिससे लोग मेरे पीछे चले। मैं चाहती हूं कि मेरी हर ख्वाहिश पूरी हो। नजमुद्दीन ने फैसला कुन अंदाज में कहा, ऐसी हर ख्वाहिश का अंजाम रुसवाई है। जलीखा ने गुस्से से दान पैसे। जलीखा ने अपना चेहरा दिखा दिया, तुम बुजुर्ग लोग खुद को क्या समझते हो? अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगी। नजमुद्दीन ने सुकून से कहा, जो अल्लाह के बंदे होते हैं उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यह सुनकर जलीखा ने झोंपड़ी में चारों तरफ निगाह दौड़ाई और अचानक चराग बुझा दिया। अंधेरा छा गया। जलीखा की आवाज बदली हुई, भारी और अजीब हो गई, फिर देखते हैं कौन किसको रोकता है। इसी लम्हे ठंडी लहर झोंपड़ी में दौड़ी, जैसे कोई बदलू फैल गई हो। नजमुद्दीन ने दिल ही दिल में लाहौल विला कौत पढ़ा। चराग दोबारा जलाया तो मंजर अजीब था। जलीखा की आंखें सुर्ख थीं, उसकी हंसी खौफनाक हो गई थी और उसके जिस्म में अजीब सा झटका दौरा था। वो किसी वे भी असर के जेर असर लग रही थी। हजरत ने ऊंची आवाज में अजान देना शुरू की। अजान की आवाज से जलीखा चीख पड़ी, बस करो, ये मुझे जलाती है। फिर वो झोंपड़ी के फर्श पर तड़पने लगी।
उसके नाखून जमीन में धंसने लगे, उसके मुंह से झाग बने लगी। जलीखा की चीखें जंगल में गूंज रही थीं, जैसे उसके अंदर से कई आवाजें निकल रही हूं। मैं ताकत चाहती हूं, मैं लोगों को ताबे करना चाहती हूं, मैं नहीं रुकूंगी। नजम उल दीन ने कहा, जो अल्लाह से लड़ता है वो मिट्टी हो जाता है। अचानक हवा का झोंका आया, चिराग बुझ गया। जंगल में कुत्ते भौंकने लगे और झोंपड़ी में रोशनी कुछ लम्हे के लिए चमकी। इस लम्हे जो हुआ वो रूह तक हिला देने वाला था। जलीखा का जिस्म कांपने लगा, उसकी हड्डियां चरचराने लगी, चेहरा बिगड़ने लगा, दांत नुकीले हो गए, कमर टेढ़ी हो गई, हाथ पैरों की साख बदलने लगी और सिर्फ चंद लम्हों में जलीखा एक खौफनाक स्याह रंग की भूटी, गंदी पागल कतिया बन चुकी थी। उसके मुंह से झाग निकल रहा था, आंखें वहशी थीं और जिस्म बदबूदार। जलीखा, जो कभी अपनी खूबसूरती पर मास करती थी, अब कतिया बनकर चारों हाथ पैरों पर भाग रही थी। निजामुद्दीन ने फरमाया, जिसने अपनी रूह को कुत्ते जैसी जिल्लत में डाला, इसे अल्लाह ने इसी शक्ल में रुसवा कर दिया। ये कतिया यानी जलीखा जंगल में भटकती रही, ना कोई इसके करीब आता, ना कोई इसे कुछ देता। जो कभी फरेब से लोगों को डराती थी, आज खुद जमीन से बचा कुचा खाना सौंपती थी। वो रातों को चांद देखकर चीखती, अपनी किस्मत को कोसती, अपनी जबान में बोलती, मगर इंसानों के लिए वो सिर्फ एक पागल कतिया थी। कई बार इंसानों ने इसे पत्थर मारे, वो जख्मी होती रही, चीखती रही, लेकिन कोई इसकी बात नहीं समझता था। उसके अंदर इंसान वाली रूह कुत्ते के जिस्म में कैद थी। ये था तकदीर का बदतरीन कैद खाना। एक रात वो जख्मी हालत में हजरत की झोंपड़ी के बाहर आ गई। उसकी आंखों में पछतावा था। वो भूख नहीं रही थी, सिर्फ करा रही थी। नजमुद्दीन ने कहा, तुमने अपने अमाल से अपने आप को इस हाल में डाला। तुम अब आजाद नहीं हो सकती। ये दुनिया तुम्हारी सजा है। जलीखा की आंखों से आंसू बने लगे और कुछ देर बाद पूरी झोंपड़ी के दरवाजे पर चुपचाप खामोश मुजरिम की तरह मर गई। नजमुद्दीन ने फरमाया, जो औरत दूसरों के घर उजाड़े, जो मर्दों को बहकाए, जो शैतानी ख्वाहिशात को पूजे, इसका अंजाम कभी अच्छा नहीं होता। अखलाकी सबक, जमाल, दौलत, मकारी, फरेब सब मिट जाते हैं, सिर्फ किरदार बाकी रहता है। जो औरत या मर्द दूसरों को गुमराह करे, फसाद फैलाए, बेहयाई बांटे और अल्लाह की नाफरमानी को फख्र समझें, उनका अंजाम अक्सर जिल्लत, रुसवाई और तबाही होता है।